हेलो दोस्तों। तो हमारे हिंदी में बहुत एक अच्छा कहावत है कि लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने के वाले की कभी हार नहीं होती। तो अक्सर ये चीज़ हम सुनते रहते हैं एक तरीके से मोटिवेशनल वीडियोस में। तो वही एक तरीके से मोमेंट रहा है अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए। और एक ही साल में अगर आप देखो, मतलब एक ही वर्ल्ड कप में हमने देखा कि दो बार उन्होंने वो चीज़ कर दिया है। इमेजिनिंग कि 2019 वाला वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें से 9 मैच वो हार गए थे। एक दो मैचेस में क्लोज आए थे, हमारे इंडिया के खिलाफ आए थे, फिर पाकिस्तान के खिलाफ भी आए थे। बट समहाउ अगर आप देखो कि वहाँ पे वो मैच जीत नहीं पाए थे और हल्के से एक तरह से कहेंगे कि दूरी से एक तरह से चूक गए थे। बट अगर इस साल अगर आप वर्ल्ड कप में देखें तो उन्होंने एक नहीं बल्कि दो बड़े एक तरह से कहेंगे अपसेट कर दिए हैं। देखो यहाँ पे हमें अपसेट कहना पड़ रहा है बिकॉज एक लोअर रैंक की टीम है। बट अगर टू बी ऑनेस्ट देखें तो शायद ये अपसेट्स नहीं है, बल्कि ये समहाउ किसी ना किसी दिन आना ही था, क्योंकि अफगानिस्तान टीम जो की है वो लगातार कोशिश कर रही थी, लगातार वो नज़दीक आ रहे थे। और फाइनली अगर आप देखो उन्होंने वो काम कर दिया है। और इस बार ये कारनामा उन्होंने किया है हमारे एक और पड़ोसी पाकिस्तान के अगेंस्ट। बिल्कुल वही पाकिस्तान जिसके अगेंस्ट अभी तक वो शायद वही फॉर्मेट में कोई भी मैच नहीं जीते थे। जो आई थिंक 7-0 एक तरीके से हमारा भी रहा था उनके अगेंस्ट रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में, उनका शायद ओवरऑल रहा था 7-0। पाकिस्तान का एक तरह से कहे 7-0 से लीड कर रहे थे। ओवरऑल वनडे क्रिकेट में रखा है। बट देखिए इस बार जब भिड़े हैं तो अफगानिस्तान ने बहुत ही प्रोफेशनल क्रिकेट खेला है और बहुत ही स्मूथली मैच जीता है। और कहीं लगा ही नहीं कि पाकिस्तान की टीम और अफगानिस्तान के बीच मैच हो रहा है। मतलब ऐसा लगा कि कोई बड़ी टीम खेल रही है पाकिस्तान के साथ, मतलब इतना स्मूथ वो जीते हैं। अगर आप देखो तो स्कोर कार्ड की बात करें, 282 पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए थे चेन्नई के सरफेस पे, जहाँ पे एक तरीके से एक चैलेंजिंग स्कोर होता है 282। बट उसको 49th ओवर में अगर आप देखो सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट गवा के, यानी कि 8 विकेट रहते हुए अफगानिस्तान ने चेज की है। बहुत ही क्लिनिकल चेज रहा है। और उसके बाद फिर आप देखो अफगानिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ हो हल्ला नहीं दिखा, सिर्फ एक जेंटल एक तरह से उन्होंने सेलिब्रेशन किया। और फिर आई थिंक और उसके बाद जो फैंस थे उनके देश के, जो चेन्नई में आए हुए थे या जो इंडियन सपोर्टर उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनको बस उन्होंने थैंक कहा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम, मतलब एक डिजास्टर उनके लिए चल रहा है। लगातार तीसरा मैच वो हार गए हैं। पहले दो मैच जीत गए थे क्वालिफायर राउंड की टीम के साथ, जो श्रीलंका और नीदरलैंड्स आई हुई थी क्वालिफाई करके। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो लगातार 3 मैचेस वो हारे हैं और नॉट जस्ट की हारे हैं, आई थिंक इस हार ने एक तरह से कह सकते हैं थोड़ा सा उनको डाउन भी कर दिया होगा। जिस तरह से अभी वर्ल्ड कप चल रहा है और जिस पोजीशन पे वो है, आई थिंक उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो सकता है आगे का सफ़र। और तो थोड़ा बहुत उस मैच के बारे में बात कर देंगे, क्योंकि मैच देखिए ऑलरेडी 23 तारीख को ही हो चुका था। बट क्योंकि दशहरे का टाइम था तो मैंने टाइम पे वीडियो नहीं बनाया था। बट देखिए हल्का सा आपको अपडेट दे दूंगा जो भी एक तरह से रहा था। मतलब ऑलरेडी आपको बहुत कुछ चीज़ें पता होंगी इस मैच के बारे में। बट जो भी एक तरह से उसमें मेरा पॉइंट है, मेरा राय है, मैं कोशिश करूंगा कि वो आपको दूं। तो देखिए बहुत बड़ा दिन अफगानिस्तान टीम के लिए रहा और उनके देशवासियों के लिए भी रहा। और वो चीज़ सेलिब्रेशन में भी खासकर देखा, जो उन्होंने ग्राउंड्स पे सेलिब्रेशन किए, जो उन्होंने उनके देश में, और आप देखो वहाँ पे सेलिब्रेशन हुए, क्योंकि उनको उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है अपने देश में खेलने के लिए। वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन बाहर आके जिस तरह से खेलते हैं, और इंडिया का कहे तो आई थिंक उनका सेकेंड होम कह सकते हैं उनके लिए। तो बहुत एक अच्छी तरीके से उन्होंने वहाँ पे परफॉर्मेंस दी है। और विद इन स्पान ऑफ आई थिंक हफ्ते 10 दिन में अगर आप देखो उन्होंने दो बड़ी टीमों का शिकार किया है, जो कि इटसेल्फ पे बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और नॉट जस्ट कि अपने लिए एक तरह से उन्होंने प्राउड मोमेंट लाया है, बल्कि ये किया है कि जो अपने देश के फैंस हैं उनके लिए भी एक तरह से खुशी का मोमेंट दिया है। और साथ ही और अभी दो बड़े टीमों को आई थिंक सेमीफाइनल के रेस से एक तरीके से ऑलमोस्ट बाहर कर दिया है। मतलब कंप्लीटली तो आउट नहीं हुए हैं, बट चांसेस जो कि बहुत एक तरह से स्लिम लग रहे हैं। तो खैर देखिए, जैसा ही कहा कि 286 का चेस था, उसमें देखो कि जो उनके दोनों ही सलामी बल्लेबाज थे, रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जदरान, आई थिंक दोनों ही बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। एक थोड़ा सा एग्रेसिवली खेलता है, दूसरा थोड़ा सा संभल संभल कर एक तरह से खेलता है। बट दोनों एक तरह से इक्वली टैलेंटेड प्लेयर हैं और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, और हमने टाइम एंड अगेन देखा भी है। बट एक आई थिंक उनके साथ प्रॉब्लम होता है कंसिस्टेंसी का। आई थिंक उस चीज़ को जब एक तरीके से वो बाहर कर देंगे, मतलब अपने दिमाग से बाहर कर देंगे और अपने गेम से बाहर कर देंगे, आई थिंक दे विल बी ग्रेट ओपनिंग पेयर। और बार बार हमने देखा भी है कि अच्छी पार्टनरशिप करते रहे हैं। तो एक और ज़बरदस्त उन्होंने ओपनिंग स्टार्ट की 130 रन की, जिसमें गुरबाज अगर आप देखो थोड़ा सा ज़्यादा अटैकर रहे, जिन्होंने 65 किए फ्रॉम जस्ट 53 बॉल, 9 चौके और एक छक्का मारा है। इब्राहिम जदरान 87 किए हैं 113 बॉलों में। थोड़ा से नाराज जरूर थे अपने आप से कि शतक चूक गए इतने बड़े मैच में।
बट बहुत अच्छी उनकी इनिंग्स रही है। इसके अलावा जो उनके दो नॉट आउट बैट्समैन रहे, जो उनके दो एक्सपीरियंस बैट्समैन रहमत शाह और हशमतुल्लाह शाहिदी, रहमत ने 77 किए हैं जबकि शहीदी 48 नॉट आउट है। शहीदी ने शाहिन शाह अफरीदी को चौका मार के मैच फिनिश किया और उसके बाद एक रोरिंग सेलिब्रेशन भी दिखा उनके तरफ से, और साथ ही पूरी जो डगआउट थी अफगानिस्तान की वो भी एक तरीके से सेलिब्रेट कर रही थी। तो बहुत अच्छा मैच रहा है और रन चेस के दौरान कहीं पे भी ऐसा मोमेंट पे ऐसा नहीं लगा कि जैसे अफगानिस्तान ने पैनिक किया हो या कोई हड़बड़ी मचाई हो। पूरी क्लिनिकल उन्होंने रन चेस की है, डिस्पाइट कि वो पाकिस्तान के सामने खेल रहे हैं, क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट खेल रहे हैं और एक हाई प्रेशर रन चेज है और कंडीशन भी जो कि वहाँ पे एक तरीके से मतलब थी गेंदबाजों के लिए, खासकर स्पिनरों के लिए। बट सिर्फ और अब देखो नाम के अच्छे गेंदबाज होने से काम नहीं चलता है, आपको काम भी अच्छे करने पड़ते हैं। बट पाकिस्तान का समहा और अब इस वर्ल्ड कप में देखिए अभी तक जो उनके गेंदबाजों का हाल रहा है वो फीका ही रहा है, चाहे उनके तेज गेंदबाज हो या फिर उनके स्पिनर हो। पर्टिकुलरली एक प्लेयर का नाम लूँगा, शहनशाह अफरीदी, जिसने एक तरह से दम से बॉल डाला है। हालांकि नई बॉल से उतनी सफलता नहीं मिली है, बट बाद में आके अच्छी गेंदबाजी ज़रूर की है ओल्ड बॉल के साथ। बट हारिस रऊफ एक कंप्लीट डिजास्टर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। आई थिंक बहुत से आई थिंक उनको पिटाई हुई है। इसके अलावा स्पिनर तो एक तरह से कहीं अगर आप रैंक करोगे 1 से लेकर 10 तक, शायद पाकिस्तान के स्पिनर सबसे नीचे 10वें पायदान पे आएंगे और वही चीज़ उनकी गेंदबाज में भी रिफ्लेक्ट हुई है। देखो शाहीन अफरीदी ने एक आउट किया है 10 ओवर में 58 रन देके, और हसन अली जो कि बाद में रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की है, एक मेडन डाला है, 44 रन दे के एक आउट किया है। लेकिन उसके अलावा आप देखो हारिस को 8 में 53 पड़े हैं, उसामा मिर 8 में 55 पड़े हैं, शादाब को भी 8 में 49 पड़े हैं, और इफ्तिकार अहमद उनको पड़े हैं 5 में 27। मतलब चेपॉक जो कि एक तरह से स्पिनरों का एक तरह से माना जाता है कि उनका किला है, वहाँ पे स्पिनरों को खेल पाना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पर आप देखो उनके तीनों स्पिनर ने मिलकर एक भी विकेट नहीं लिया है, जो कि एक तरह से शॉकिंग था। लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। और जहाँ तक पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें, देखिए उनके लिए ठीक ठाक ही रहा था। अब्दुल्ला शफीक ने 58 किए थे फ्रॉम 75 बॉल, इमामुल हक के 17 रन थे 22 बॉलों में, और बाबर आजम फाइनली एक और 50 मारते हैं 74 फ्रॉम 92, 4 चौके और 1 छक्के हैं। बट तीनों ही जो बल्लेबाजों का आई थिंक स्टाइल ऑफ प्ले है वो एक ही जैसा है, थोड़ा सा धीमा ही खेलते हैं और कभी कभार टीम को कॉस्ट भी कर जाता है बाद में। मतलब इनिशियली उतना मालूम नहीं होता है बट बाद में कॉस्ट कर जाता है, क्योंकि जब पावर प्ले लागू होता है अगर वहाँ पे आप अच्छा नहीं करते हो, वहाँ पे अच्छे स्पीड से नहीं बनाते हो, तो फिर बाद में मुश्किल भी हो जाता है। मिडिल ऑर्डर में आप देखो रिजवान ने 8 रन किए हैं, शॉल शकील के 25 हैं 34 बॉलों में, शादाब के 40 38 बॉलों में, और इफ्तिकार के भी 40 27 बॉलों में। दैट मीन्स जो एक तरीके से फ्लरिश आई, मतलब एक तरह से आखिर में जाके वो जो थोड़ा सा स्ट्राइक रेट को बढ़ाया इफ्तिकार और शादाब ने, उसी के चलते 282 के स्कोर पर एक तरीके से पाकिस्तान की टीम पहुंच पाई। अदरवाइज ये 260-65 पे ही रुक जाते अगर नॉर्मल तरीके से खेलते। और इसमें भी देखो अफगानिस्तान ने मदद की है 17 एक्स्ट्रास डाल के। तो ठीक है, रन तो एक तरह से बना रहे हैं उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा उनको स्ट्राइक रेट पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये मॉडर्न डे क्रिकेट है और स्पेशली जब आप इंडिया में खेल रहे हो आपको पता है कि विकेट्स ज़्यादातर एक तरीके से बैटिंग फ्रेंडली होती हैं, और बाद में अगर आप देखो ड्यू गिरता है, रन चेजिंग थोड़ी सी आसान हो जाती है। अगर आपने डिसीजन लिया है कि पहले बैटिंग करेंगे टॉस जीत के, तो फिर आपको थोड़ा सा 20-25 रन एक्स्ट्रा ही बनाना पड़ता है, बट यहाँ पे शायद पाकिस्तान ने कम बनाए थे। बट कंसिडरिंग कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हो और स्पिन ट्रैक है तो इतने शायद इनफ थे। और जहाँ तक अफगानिस्तान टीम की बात करें, उन्होंने एक तरीके से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किल में डालने के लिए एक और स्पिनर को ऐड कर दिया था। फजल हक फारूक की जगह पे नूर अहमद को खिला दिया था, यानी कि 4-4 प्रॉपर स्पिनर थे उनके पास, और एक नबीनुल हक थे और हसमतुल्ला उमरजाई जो कि थोड़ी सी तेज़ गेंदबाजी करते हैं। तो वहाँ पे देखो जो उनके गेंदबाज रहे उसमें देखो नवीन ने 2 आउट किए हैं, अच्छी गेंदबाज उन्होंने की है। उन्होंने 7 ओवर में 52 रन देके 2 आउट किए हैं। मुझीब 8 ओवर में 55 उनको पड़े हैं, थोड़े से महंगे साबित हुए और विकेट लेस भी रहे। मोहम्मद नबी ने क्वालिटी स्पेल डाला है, 10 ओवर में 31 रन देके 1 आउट किया है। अजमतुल्ला ने 5 में 50 दिए हैं, 1 विकेट लिया है, तो बहुत ज़्यादा महंगे साबित वो हुए हैं। और राशिद खान एज यूजल 10 ओवर में 41 रन दिए हैं बट विकेट लेस रहे हैं। और अगेन देखो आई थिंक रशीद की स्टोरी है कि T20 में जब भी एक तरह से खेलते हैं तो उनके नाम हमेशा 2-3 विकेट ज़रूर होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू ओडीआई क्रिकेट आई थिंक जो टीमें हैं उनको एक तरह से अटैक नहीं करती है, और जब टीम उनको एक तरह से कोशिश करती है कि हम उनको डिफेंड करके ही सिंगल डबल एक तरह से लेके ही एक तरह से निकाल देते हैं, तो उनको विकेट भी नहीं मिलते हैं। बाकी जो असली हीरो रहे मैच के वो रहे नूर अहमद, जिन्होंने 10 ओवर में 49 रन देके 3 आउट किया है, तो काफ़ी क्रूशियल विकेट उन्होंने लिए है।
और वो जो मिडल ओवर्स थे उसमें आके उन्होंने विकेट निकाले और एक तरह से कहेंगे कि पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी है। तो ये एक तरीके से जो इस मैच का हाल रहा है स्कोर कार्ड का। तो ऑब्वियसली देखो पाकिस्तान की टीम को निराश जरूर होना चाहिए, बिकॉज वो ठीक है पहली बार ही अफगानिस्तान से हारे हैं, बट एक बड़ी हार है। और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कप, क्योंकि पहले 2 मैच आप जीतते हो फिर लगातार 3 हार जाते हो, डैट मीन्स अभी अगर आपको कम बैक करना है तो नेक्स्ट जो 4 मैचेस होंगे सभी आपको जीतने पड़ेंगे। और उतने आसान मैचेस नहीं है, क्योंकि आपको अभी न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड इन सब से खेलना है। तो आई थिंक पाकिस्तान तो बुरी तरीके से फंस चुकी है, बट दूसरी तरफ अफगानिस्तान जो कि वो मतलब उनके लिए तो एक तरह से कहेंगे कि चेयरफुल मोमेंट है, जिसको एक तरह से उन्होंने सेलिब्रेट भी किया है। अभी पाकिस्तान के साथ एक तरह से बराबर खड़े हुए हैं, एक पायदान पीछे हैं, बट कोशिश यही करेंगे आने वाले मैचेस में 1-2 मैच अगर और जीत जाते हैं तो फिर आई थिंक उनके लिए वही एक तरह से बेहतर होगा। फिलहाल भी अगर आप देखो शायद टॉप 4 के लिए वो एक तरह से कंटेंडर नहीं है। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय रख सकते हो और आप बता सकते हो कि पाकिस्तान की इस लचर परफॉर्मेंस का एक तरह से कारण क्या है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप नोटिफिकेशन की घंटी दबा लो ताकि हर एक वीडियो की एक तरह से इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।